हेलो बच्चों। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम लोग जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें जो है अपने पास में हम लोग आज फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी कॉमा ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डेट एंड माइन हमें ये निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले जैसा कि गिवन है हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने का सोचा, तो ये अपने पास में क्या हो गया, सुंदर सा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है भैया इसका नामकरण कर लेते हैं। तो नामकरण के लिए हम लोग क्या इसको ए कह देते हैं, ये अपने पास में बी और ये क्या हो गया सी, ए बी सी तीन। बी कह रहा है एट राइट एंगल, बी राइट एंगल, देखो बी राइट एंगल है मतलब सारी चीज़ें यहाँ तक कैसी हैं, ये जो है ठीक है ना। अच्छा उसके बाद में अगर हम लोग और बातें करें, आपसे कह रहा ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी ये कितना अपने पास में, ये अपने पास में 24 सेंटीमीटर है और बी सी ये कितना है, ये अपने पास में 7 सेंटीमीटर है। अच्छा ए बी और बी सी अब तुम्हें दोनों चीज़ें दे दिया। अच्छा इसके साथ में अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो पाइथागोरस थ्योरम अपने को क्या कहती है, कहती है भैया ए सी का जो स्क्वायर है ना, जो भी ए सी का स्क्वायर है मतलब स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अपने पास में क्या हो जाएगा, अपने पास में ए बी का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा अपने पास में बी सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लिखते हैं तो ए सी का स्क्वायर अपने पास में ए बी कितना है 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर और प्लस कितना बी सी कितना है 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास में क्या हो रहा है 24 का स्क्वायर हमारे पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है 576 और प्लस 7 का स्क्वायर बच्चे को याद है कितना होता है 49। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल गया 625 इफ़ है ना, वो क्या हो जाएगा अपने पास में ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू √625 मतलब 625 किसका होता है 25 का, बच्चे को याद है मतलब ये अपने पास में कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, अब आपसे क्या रहा है भैया, आप साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, पहले सी वाले को हम देखते हैं। तो सी वाले को देखने पे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, जब आप साइन सी देखते हैं इस पोर्शन को हम लोग रफ कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे ना जाकर, है ना बच्चा, तो फिर थोड़ा सा हमें और आसानी लगेगी। वो सब फिर अब होता है, हाँ ठीक है। अब आपसे हम क्या कहें, हम कि साइन सी देखते हैं। तो यहाँ पे आप कहोगे सर ये एंगल सी है। अच्छा साइन अपने पास होता क्या, हम तो भूल गए यार, तो भूल गए तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इन सब के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था पी बी पी अपॉन में एच बी। ठीक है, पहले जो पी बाई एच है ये क्या अपने को कौन सा रिलेशन बताता है, साइन का, ये अपना काम है। तो मतलब आप समझे कि सर जी जो भी साइन थीटा होगा, थीटा के जगह पे ए भी हो सकता है, सी भी जो भी होगा है ना, वो अपने पास में क्या होगा, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो बताएगा। ठीक है, अच्छा हमने कहा पहले सी वाला देखते हैं। सी वाला देखो यहाँ सी है, अच्छा सी है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में बेस हो जाएगा। ठीक बच्चा, कोई समस्या नहीं है। अच्छा ये बेस है तो एंगल की जस्ट सामने जो हमारे पास में है ये क्या हो जाता है परपेंडिकुलर। आपने कहा सर जी बिल्कुल हमारे समझ में आ गया। ठीक है, तो आप कहोगे सर जी साइन सी, तो जैसे हम लोग साइन सी लगाएंगे तो साइन सी यानी कि परपेंडिकुलर कितना 24 अपॉन में बेस नहीं हमें किसका चाहिए हाइपोटेनियस चाहिए, तो ये अपने पास में क्या हो गया एच यानी कि हाइपोटेनियस, तो अपने पास में 24 अपॉन में 5 ये अपने पास में पहला आंसर आ गया मतलब सेकेंड वाला। ठीक है, अच्छा सेकेंड में फिर आपसे कह रहा है कॉस सी, तो आप कहोगे सर जी ये दूसरा जो रिलेशन है बी बाई एच ये हमें क्या बताता है, ये हमें कॉस बताता है। मतलब अगर हम बात करें कॉस सी तो कॉस मतलब होता क्या है, बी मतलब बेस यानी कि कितना हो गया 7, अच्छा अपॉन में ये अपने पास में क्या हो जाएगा एच अपने पास में क्या है 25। ठीक है बच्चे, ये अपने पास में कौन सा आ गया दूसरा आंसर आ गया। ठीक, अब हम लोग ए पे चलते हैं, साइन ए पे और कॉस ए पे। ठीक है बच्चे, साइन ए पे और कॉस ए पे, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग मिटो दें स्पेस के लिए तो फिर देखो चीज़ें बहुत आसान है, थोड़ा सा जो है
हाँ मतलब हल्का सा टफ है और चीज़ें आसान है। देखो बच्चा, आपको ए देखा, अब ए का मतलब क्या हो गया, इस पूरी ए बी को क्या मान रहा है, इसको बेस मान रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस ए की जगह क्या लिख दो, सी लिख दो आप, और इस सी की जगह क्या लिख दो, ए लिख दो। ठीक है, आपके बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, पर ऐसे नहीं, ठीक है ना, वही वाला सही है जो हमने आपको बताया, वो एकदम सटीक है। देखो बच्चा, इसको आप क्या मान लोगे, बेस। अच्छा, ये एंगल ए है और एंगल के जस्ट सामने वाली जो है ये अपने पास में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये अपने पास में क्या है, हाइपोटेन्यूस पहले से है, ये है। ठीक, पहला आपको क्या करा, आप क्या निकाले भैया, आप निकालिए साइन ए, तो साइन ए का रेशियो क्या कहता है, पी बाई एच। आप यहाँ पे पी बाई एच सुंदर सुंदर लिखेंगे। पी मतलब इसके सामने परपेंडिकुलर कितना हो गया, 7 अपॉन एच कितना हो गया, 25। कोई दिक्कत इसमें नहीं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा, दूसरा जो है, अगर हम आपसे कहें कॉस ए, तो आप कहोगे सर जी कॉस का रिलेशन ये सेकंड वाला बताता है, ये अपने पास में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस यानी कि अपने पास में कितना, 24 अपॉन में हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा अपने पास में, 25। ठीक है, ये आंसर हो गया पहले का दोनों। ठीक, अच्छा अब हम लोग ये तो अपना आंसर निकल गया, दोनों आंसर निकल गए। अब हम लोग वो बात कर लेते हैं जो अभी हम कह रहे थे ए को सी से रिप्लेस करने वाली, तो उसमें कैसे क्या होगा एक बार उसकी बात करते हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा जो है आइडिया हो जाएगा कि कैसे, सर आप एक तरीका बता रहे थे कैसे हो सकता है या और भी कोई पॉसिबिलिटी है। ठीक है बच्चा, तो देखो हमने आपसे कहा, हमने कहा भैया ए की जगह पे क्या लिख दो, सी लिख दो। ठीक, और सी की जगह पे क्या लिख दो, ए लिख दो। आपने कहा बिल्कुल सर जी सही है। फिर आपने कहा सर जी ए बी तो हमें 24 है, मतलब इसकी जगह हम क्या लिख दें, 24 लिख दें, और बी सी हमें कितना है, 7 है। अब देखो, अब एंगल ए आपको बेस में दिख रहा है, मतलब ये अब क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक, अब एंगल आपको साइन ए दिख रहा है, तो आप कहोगे साइन ए इज इक्वल टू मेरे पास में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर 7 अपॉन में हाइपोटेन्यूस कितना, 25। देखो अपना आंसर आ गया। ठीक है बच्चा, कोई समझता, मतलब समझो हमने करा क्या, हमने इस ट्राइंगल के ये जो बेस थी, इस ट्राइंगल का ये जो बेस था ये वाला, ठीक है, जब हमने ए को सी माना, सी को ए, तो हमने इस बेस को ऐसे मतलब घुमा के रख दिया, इस साइड को हमने ऐसे नीचे की साइड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ऐसे घुमा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो अपने पास में बेस आपको साफ साफ चमकने लगा, जिससे आप थोड़ा इजी आंसर दे पाए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।